हेलो गाइस, आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप देख पा रहे हो और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सेफ होंगे घर पे। हम इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। मैंने अपना 3 लेक्चर 1, 2 एंड 3 जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम पे था मैंने अपलोड कर दिया। ये आज का चौथा लेक्चर है। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम उससे आज आगे बात करने वाले हैं। जिन लोगों ने भी इकोलॉजी और इकोसिस्टम का कोई वीडियो नहीं देखा है वो पहले उन सबको देख ले ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी होंगी। सो आई वेलकम यू अगेन। चलिए आज हम देखते हैं कि आज हम इकोलॉजी इकोसिस्टम में क्या पढ़ने वाले हैं। दोज स्टूडेंट हु आर न्यू टू माय चैनल, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल हमारा झारखंड पे जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के सारे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं। अलॉन्ग विथ आपको जो लोग यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी चैनल बहुत फायदेमंद है। सो यू कैन ज्वाइन आवर चैनल एंड दिस इज मी योर मेंटर। सो चलिए हम देखते हैं। हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी थी, मैंने आप लोग को बताते आ रहा हूँ और एक बार मैं क्विक रिकैप भी कराता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। चलिए हम एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एक बार रोटेट हो जाए, ताकि आपको आज जो मैं बताने वाला हूँ आपको सुनने में आसानी हो। हमने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट देख लिया था, हमने इकोलॉजी पे बात करी थी, इकोलॉजी के टाइप कितने वो मैंने बताया था। फिर मैंने आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की बताया था, मैंने बायोम और इको सिस्टम में डिफरेंस बताया था आपको। बहुत सारे टर्म्स पे हमने बात करी थी। इकोटोन को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इकोटोन क्या है। आई होप आप लोगों को याद होगा। आप लोग याद रखना, सवाना, एस्चुरी और जो वेटलैंड है ये तीनों एग्जाम्पल है इकोटोन के। सवाना किसके इसके बीच में है, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में। एस्चुरी किसके इसके बीच का इकोटोन है, रिवर और ओशन के बीच का है। और वेटलैंड जो है लैंड और एक्वेटिक सिस्टम का, लैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच का इकोटोन है। याद रखना आप, ये जरूर याद रखना कि इकोटोन की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है और इसी को एज इफेक्ट या प्रिंसिपल ऑफ एजेस भी बोलते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ एजेस भी बोलते हैं। याद रखना आप इसे, ठीक है। अगर आपको मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है, अगर आपको कहीं डिफिकल्ट लगता हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम में बात कर लिया था, कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल मैंने बात करी थी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, उसमें मैंने बात करी थी मरीन और फ्रेश वाटर। फिर हमने बात किया था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में, हमने एबायोटिक तक बात करी थी कि एबायोटिक कंपोनेंट तक मैंने आपको बताया था। आज हम बायोटिक कंपोनेंट से आगे ये सब चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट का और क्विक रिकैप हम करते हैं। इकोसिस्टम 2 तरह के, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जिसे प्रकृति ने खुद बनाया है, आर्टिफिशियल जिसे हमने बनाया है। नेचुरल के एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टुंड्रा, टैगा। आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल गार्डन, एक्वेरियम, पार्क, क्रॉपलैंड, आपका खेत का मैदान। उसे मैंने आपको बोला था कि ये 2 टर्म आप जरूर याद रखना, दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, लेंटिक और लॉटिक। लेंटिक और लॉटिक। लेंटिक मीन्स स्टैग्नेंट वाटर और लॉटिक मीन्स फ्लोइंग वाटर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। हमने आपको बताया था इकोसिस्टम। इस स्लाइड को मैंने बोला था कि आज बायोटिक कंपोनेंट को डिस्कस करने के बाद फिर हम इस स्लाइड पे आएंगे, इसलिए पहले हम चलते हैं आगे। फिर मैंने आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसी को कंपोनेंट या फिर हम फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर क्या है, जो चीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती है, कोई भी चीज़, वो एक फैक्टर के तौर पे काम करेगी। फिर मैंने बताया था एबायोटिक फैक्टर 2 तरह के होते हैं, क्लाइमेटिक और इडापिक। क्लाइमेटिक में मैंने बताया था आप लोग को लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल। इडापिक में मैंने बात करी थी सॉइल, पीएच, मिनरल्स, टोपोग्राफी। इन सब चीज़ों पे हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर और बायोटिक कंपोनेंट पे, जिसमें कि मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ये 3 मेन टाइप के बायोटिक फैक्टर है। जिसमें प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, कंज्यूमर को हम हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं, और डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डीके पार्टिकल्स को। अब एबायोटिक कंपोनेंट को हमने फर्दर फिर डिवाइड करा था फिजिकल में, केमिकल में और ज्योग्राफिकल में। फिजिकल में मैंने बताया था कि सनलाइट, इंटेंसिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, सॉइल एबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब आपके फिजिकल फैक्टर हैं। उसके बाद केमिकल फैक्टर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं,
प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपके न्यूट्रिएंट हैं। फिर मैंने ज्योग्राफिकल फैक्टर में आपको बताया था कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के वेरिएशन की वजह से कैसे क्लाइमेट में वेरिएशन आता है और उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर हमने एट लास्ट बात करी थी कि एबायोटिक कंपोनेंट में मैंने हर फैक्टर का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि कैसे, क्यों टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, लाइट क्यों हमें चाहिए ठीक कंडीशन में, वाटर की एबिलिटी क्यों अच्छी होनी चाहिए, रेनफॉल हमें क्यों अच्छा चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमने बात करी थी, आप लोगों को बताया था। आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक फैक्टर से बात करने वाले हैं। देखिए फैक्टर्स, मैंने कल भी आपको बताया था कि जो चीज़ हमें इन्फ्लुएंस करती है, एनी सब्सटेंस, फैक्टर इज ए फोर्स और सब्सटेंस दैट हैज़ ए इम्पैक्ट ऑन अस, ठीक है। जो हमें इन्फ्लुएंस करती है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फैक्टर या कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट में जो सबसे पहला आइटम निकल के आता हुआ था प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ही हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, मतलब ये वो है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड आइदर बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और बाय केमिकल प्रोसेस। तो प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो कि सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें ही हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अच्छा, ये जो प्रोड्यूसर, ये दो तरह के होते हैं बेसिकली। ये जो प्रोड्यूसर है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो लाइट के हेल्प से खाना बनाते हैं, और एक जो जिनको लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल से को यूज करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर लाइट को यूज करके, प्लांट प्रोड्यूसेस फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सन, CO2 एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, thus they are called photoautotrophs। आप समझो फोटोऑटोट्रॉप्स कौन है। फोटो जो लाइट का यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में, अपने फूड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, उन्हें हम फोटोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और फोटोऑटोट्रॉप्स का मतलब है जो लाइट को यूज करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, ठीक है, फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको हम फोटोऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही बताएंगे, पहले आप समझो। प्रोड्यूसर जो खुद प्रोड्यूस करते हैं अपना फूड, उन्हीं को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। अब इसमें भी दो वैरायटी, एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक है कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो वैसे प्लांट्स जो लाइट को यूज करते हैं अपना फूड को बनाने के लिए, उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स। और वैसे प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाइट को यूज नहीं करते हैं फूड को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, देखो विदाउट यूजिंग लाइट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो विद द हेल्प ऑफ केमिकल। तो देखो ये क्या करता है, अब हम पहले फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं, फिर हम आते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स पे, ठीक है। आइए हम थोड़ा देखते हैं, खाली जगह कहाँ है। चलो देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रोड्यूसर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अब देखो इसमें पहला जो है ना, जो फोटो ऑटोट्रॉप्स है, फोटो ऑटोट्रॉप्स है, ये लाइट को यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, प्लांट क्या करते हैं कि CO2, वाटर और सनलाइट, इसकी मदद से ऑर्गेनिक मैटर जो कि फूड है प्रिपेयर करते हैं। देखो क्या होता क्या है, CO2 कहां से मिलता है, CO2 उनको एयर से मिलता है, वाटर कहां से मिलता है, सॉइल से मिलता है, और सनलाइट कहां से मिलता है, सन से मिलता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, ये वो प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। उसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। देखो तो इक्वेशन बैलेंस है, कार्बन कितना है यहाँ 6, ऑक्सीजन कितना है 12, और यहाँ भी 6 है, तो टोटल 18 ऑक्सीजन है। पहले हम कार्बन को देखते हैं, 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना 12 और 6 18,
6 टू 12 और 6 18 और हाइड्रोजन कितना है 6 × 2 12, यहाँ पे 12। तो इक्वेशन हमारा बैलेंस है। ये रहा फोटोसिंथेसिस, इसको मिटाओ। ये रहा हमारा फोटोसिंथेसिस। इनको यहां चाहिए सनलाइट, मान लो सन है हमारा। ये सनलाइट में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर कहां से लेते हैं, ये लेते हैं सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और सन से क्या लेते हैं, लाइट लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कैरिड आउट करते हैं और हमारा बनता है ये, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है जिसे हम सांस के दौरान लेते हैं। अब यहां देखो, ये होता है रेस्पिरेशन। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी, प्लस हीट। तो प्लांट जो है जिन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स है बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सूर्य से सूर्य की रोशनी लेते हैं, एयर से CO2 लेते हैं, और सॉइल से वाटर लेते हैं, और इन तीनों को हेल्प से और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कैरिड आउट करते हैं। और जो हमारा फाइनल ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ये हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो बना है, वो बनता है C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं। तो आप देखो, इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में मैंने जो पहला टर्म बोला है फोटो ऑटोट्रॉप्स की, वैसे ग्रीन प्लांट्स जो लाइट का यूज करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में, उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। एक चीज और याद रखना कि जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, जिसे ATP हम बोलते हैं। ATP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ATP का फुल फॉर्म क्या है? ATP को हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म मिलती है, ATP के फॉर्म में रिलीज होती है, और बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है। तो ये वो फोटोसिंथेसिस। तो फोटो ऑटोट्रॉप्स जो फूड प्रिपेयर करने के लिए जिन्हें लाइट की जरूरत पड़ती है। अब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आइए अब अपने स्लाइड पे चलते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें लाइट की जरूरत नहीं है, ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो कैसे करते हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल को ऑक्सीडाइज करके वो अपना काम चला लेते हैं और उन्हें लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैटर, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस में C6H12O6 जो बना था, दैट इज आवर ऑर्गेनिक मैटर, फूड हमारा। तो वो जो बनता है, कुछ ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को प्रिपेयर करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। इन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स, केमिकल के हेल्प से खाना प्रिपेयर करना। कीमो, बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल, वो केमिकल को ऑक्सीडाइज करके उससे अपना काम चलाते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। इनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो प्रोड्यूसर दो तरह के हुए, प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। पहला हुआ फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हुआ कीमो ऑटोट्रॉप्स। अच्छा, फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल तो आपको पता है सारे प्लांट्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल में आप याद रखना कि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है एग्जाम्पल है आपका कीमो ऑटोट्रॉप्स का। साइनोबैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमो ऑटोट्रॉप्स। दिस बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर्ड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड और ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब देखो, जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोमास। क्या बोलते हैं? बायोमास। द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड बायोमास। मतलब आप जो ये सुनते हो कि पेड़ अपना खाना बनाते हैं, तो ये जो खाना बनता है, ये जो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, इन्हीं को हम बायोमास बोलते हैं। और जिस रेट से ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द रेट एट विच प्रोड्यूसर फॉर्म बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ही तो हमारा बायोमास है। तो प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं उन्हें हम बायोमास बोलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना। और जिस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स या इन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। हेटेरोट्रॉप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ये खुद से अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, खुद से अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। द कंज्यूमर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot prepare their own food, they are dependent on other. So how they get their food? By feeding on others. वो दूसरे को खाकर अपना जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म which get their food by feeding on other organism are called consumers, या इसी को हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। हेटेरो डिपेंडेंट ऑन अदर, हेटेरो डिपेंडेंट ऑन अदर, डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो कंज्यूमर वो हुए। अब देखो, जैसे प्रोड्यूसर में मैंने बताया था कि फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स, दो एग्जांपल हो गए प्रोड्यूसर के। कंज्यूमर के कितने टाइप होगा? कंज्यूमर में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग सिर्फ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है। उसी तरह से कंज्यूमर में आपके हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं और ओमनीवोर होते हैं। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। हर्बीवोर किसे बोलते हैं? तो जो फीड ऑन प्लांट ईटर को हर्बीवोर बोलते हैं। जो पेड़ पौधे घास वास खा के जिंदा रहते हैं उन्हें हम हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक है, जो पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं। एक बात आप जान लेना, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है कि की इंडस्ट्री एनिमल कौन होता है? की इंडस्ट्री एनिमल किसे बोलते हैं? तो हर्बीवोर जो होता है ना, उसे ही हम की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं। और ये कॉन्सेप्ट वाल्टन ने दिया था 1972 में, याद रखना। दिस कॉन्सेप्ट किसने कहा था? की इंडस्ट्री एनिमल। ये जो हर्बीवोर है, जो प्लांट ईटर है, उनको हम बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल। और ये कॉन्सेप्ट वाल्टन ने दिया था 1972 में। तो एक हुए जो कि पेड़ पौधा प्लांट ईटर है, एक होंगे जो फ्लैश ईटर होंगे, जो मांस वांस खाते होंगे। तो जो मांस वांस खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर बोलते हैं। हर्बीवोर प्लांट ईटर हो गया, प्लांट ईटर। कार्निवोर हो गया फ्लैश ईटर। क्या हो गया? फ्लैश ईटर। तो देखो, जैसे ये लो, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा मान लो प्लांट। तो जो प्लांट को खाया, सपोज रैबिट ने खाया, तो रैबिट हो गया हमारा हर्बीवोर। अब रैबिट को जो खाएगा, ठीक है, सपोज रैबिट को स्नेक ने खा लिया, स्नेक ने खा लिया, ये हुआ हमारा कार्निवोर, ये हुआ हमारा कार्निवोर। ठीक है, तो कार्निवोर के लिए यहां पे लिखा हुआ फीड ऑन अदर कंज्यूमर, इसके लिए लिखा हुआ कि फीड ऑन अदर कंज्यूमर। देखो, प्रोड्यूसर तो प्लांट हुआ, क्योंकि जो फूड प्रोड्यूस करा तो सिर्फ प्लांट्स है। ये रैबिट इस पे फीड किया, तो ये तो कंज्यूमर हुआ ना, इसके लिए ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर हुआ। अब स्नेक जो है, जो कि एक कार्निवोर है, ये फीड करता है किस पे? रैबिट पे फीड करता है, इसलिए लिखा हुआ फीड ऑन अदर कंज्यूमर। देखो, हर्बीवोर क्या करेंगे ना, प्लांट पे फीड करते हैं, प्लांट ईटर है। तो भाई कार्निवोर अपना खाना कहां से लेंगे? तो जो प्लांट को खाने वाले हैं उनको खाते हैं, ये उनका फ्लैश खाते हैं। तो कार्निवोर फ्लैश ईटर है। इसमें भी दो वैरायटी हो गई कि इफ दे फीड ऑन हर्बीवोर, अगर वो डायरेक्टली से, ये देखो मैंने क्या बोला, ये स्नेक है, ये रैबिट है, रैबिट ग्रास या प्लांट्स खाता है। तो स्नेक अगर इस पर डायरेक्टली फीड करता है, अगर हर्बीवोर पे फीड करता है, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। और अगर कार्निवोर पे फीड करता है, जैसे मान लो, देखो यहां स्नेक क्या हुआ? कार्निवोर था। अब मान लो एक हॉक ले लो, हॉक, बाज जिसे बोलते हो। बाज क्या करता है? स्नेक खाता है। तो ये सेकेंडरी पे फीड कर रहा है, इसे टर्सरी कंज्यूमर बोलते हैं। मैं आपको जब डायग्राम में बताऊंगा ना, तो आपको बताऊंगा, मैंने बहुत सारी इमेजेस रखे हैं जहां आपको पता चलेगा कि हाँ, ये हर्बीवोर था, ये कार्निवोर है, ठीक है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है, ये टर्शियरी कार्निवोर है, ये क्वार्टरनी कार्निवोर है, ये टॉप कंज्यूमर। मैं अभी सारा कुछ बताने वाला हूँ। पहले आप इतना समझ लो कि कंज्यूमर में बेसिकली हर्बीवोर होते हैं, जो प्लांट ईटर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, जो फ्लैश ईटर होते हैं। कार्निवोर में भी सेकेंडरी कार्निवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। एक ओमनीवोर होता है, जो दोनों कुछ खाते हैं, वो प्लांट्स एनिमल दोनों खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं। ठीक है, दे फीड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। ठीक है, जैसे आदमी, हम क्या है? हम ओमनीवोर है, हम साग सब्जी वेजिटेबल भी खाते हैं, और मीट चिकन भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। सो हम एक ओमनीवोर है। ठीक है, तो ये कंज्यूमर हो गया हर्बीवोर, जो प्लांट ईटर है, कार्निवोर जो फ्लैश ईटर है, ओमनीवोर जो प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं। अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर की बात है, मैं जब आपको डायग्राम बताऊंगा ना, दिस पॉइंट विल बी मोर क्लियर।
मैं जो आपको डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और याद रखना कि हर्बीवोर को ही हम की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं। हर्बीवोर को हम क्या बोलते हैं गाइस? हम की इंडस्ट्री एनिमल बोलते हैं, और ये कंसेप्ट वाल्टर ने 1972 में दिया था, याद रखना। अब एक नया टर्म निकल गया था भाई, डेट्रीवोर। क्या है डेट्रीवोर? बहुत जगह आपने सुना होगा, ठीक है। तो देखो डेट्रीवोर क्या है ना, जो सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, डेड एंड डीके पार्ट जो होते हैं एनिमल के, प्लांट्स के, उन पे जो फीड करते हैं उनको हम डेट्रीवोर बोलते हैं। दे फीड ऑन पार्ट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सड़े गले पदार्थ है, कोई जीव जंतु मर गया, कोई प्लांट मर गया, ठीक है, जो वेस्ट है, जो सड़ा हुआ, उन पे जो फीड करते हैं उनको हम डेट्रीवोर बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को सैप्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं और डेट्रिस फीडर भी बोलते हैं। इन्हीं को हम सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में अर्थवर्म हो गया, उडलिक हो गया, मैगट्स हो गए, आपके डेट्रीवोर के एग्जाम्पल है। डेट्रीवोर क्लियर हुआ आपको? जो डेड वेस्ट पे, डेड एंड डिके वेस्ट पे, मैटर पे फीड करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ को अपना खाना बनाते हैं, उन पे जो फीड करते हैं उनको हम डेट्रीवोर बोलते हैं। एग्जाम्पल में याद रखना, अर्थवर्म, ब्लोफ्लाइज, मैगट्स एंड उडलिक, ठीक है। अब जब मैं वहाँ बायोटिक कंपोनेंट का आपको डिवीजन बता रहा था, वहाँ मैंने 3 टर्म लिखा था, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। तो जैसे मैंने देखो पिछले स्लाइड में आपको क्या बताया, मैंने आपको पहले मैंने प्रोड्यूसर बता दिया, आपको ये बताया, फिर मैंने आपको कंज्यूमर के बारे में बताया। ये सारे कंज्यूमर्स ही हैं, क्योंकि अपना खाना तो बनाते नहीं है, किसी न किसी तरह से डिपेंडेंट है। ये प्लांट पे, ये इस पे, ये इस पे, ऐसे करके डिपेंडेंट है। अब एक डिकम्पोजर है नया। देखो डिकम्पोजर क्या करता है ना, तुम समझ लो कि अगर पृथ्वी पर डिकम्पोजर ना रहे ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत बड़ी मुसीबत। डिकम्पोजर प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन एन इकोसिस्टम। इवन द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इज ऑफ डिकम्पोजर। ये आपको हर टॉपिक लेवल में मिलेंगे। डिकम्पोजर का देखो काम क्या है, मैंने अभी आप लोग क्या बताया, डेट्रीवोर के बारे में बताया। डेट्रीवोर भी ना एक टाइप का डिकम्पोजर ही है, उनका जो कैटेगरी है वो डिकम्पोजर में ही आते हैं। देखो मैंने डेट्रीवोर के बारे में क्या बताया कि उस जो भी डेड एंड डीके पार्टिकल्स हैं, मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जो भी है, उनको जो अपना खाना बनाते हैं वो डेट्रीवोर है। डिकम्पोजर क्या करते हैं, डिकम्पोजर का भी काम सिमिलर है, डिफरेंस क्या मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। They derive their energy by breaking down complex organic matter into simpler ones। जैसे मान लो कोई जानवर मर गया या कोई प्लांट मर गया, तो जो उसका वेस्ट डेड रिमेन्स होंगे, उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डायरेक्टली सॉइल में डिसॉल्व नहीं हो सकता है। यहाँ पे डिकम्पोजर जो है ना, दे प्ले वेरी वाइटल रोल। क्या करते हैं डिकम्पोजर कि ये उस कॉम्प्लेक्स मैटर को, कुछ केमिकल, सर्टेन एसिडिक केमिकल को रिलीज करके उसको तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स मैटर है उसको बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल के द्वारा ये इसको तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, ताकि ये आसानी से सॉइल में डिसॉल्व हो सके। समझ रहे हो बात को? डेट्रीवोर भी डेड एंड डीके पे फीड करते थे, वो भी ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते ही है। और डिकम्पोजर का तो काम ही है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो सॉइल में डिसॉल्व हो सके फिर से। डिफरेंस देखो थोड़ा सा है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि डेट्रीवोर डिकम्पोजर का ही एक पार्ट है, एक टाइप है। देखो जितने भी डेट्रीवोर है ना, जैसे ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सब क्या करते हैं, फीड करेंगे, ये फूड को खाएंगे, और जो भी केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रक्रिया होगी, जो प्रोसेस होगा, उनके स्टमक में होगा, उनके बॉडी के अंदर होगा। ये डेट्रीवोर का है कि ये चीज़ों को खाएंगे, उनको एसिमिलेट करेंगे, अपने अंदर तोड़ेंगे और तब एक्सक्रीट करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे और उस सॉइल में डिसॉल्व होगा। लेकिन डिकम्पोजर के साथ ऐसा नहीं है। डिकम्पोजर हर चीज़ को खाएंगे नहीं, वो एक्सटर्नली भी, बिना खाए हुए एक्सटर्नली भी कुछ केमिकल को रिलीज करेंगे और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देंगे, ताकि वो सॉइल में डिसॉल्व हो सके और फिर से इकोसिस्टम का जो साइकिल है वो मेंटेन हो जाए। तो यही डिफरेंस है। डेट्रीवोर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ब्रेक complex organic material into simpler form so that they can be easily dissolved in soil। ठीक है, सो डिकम्पोजर का मेन काम क्या हुआ कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देना। एग्जांपल में आप याद रखना, बैक्टीरिया एंड फंजाई। मशरूम को देखे हो ना, टर्माइट्स, बीटल, ये दोनों जो है ना, ये बड़े एग्जांपल है आपके डिकम्पोजर्स के। आप देख सकते हो प्रोड्यूसर कौन हुए, प्रोड्यूसर होगा जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फूड। कंज्यूमर, ये सारे लोग खाना बना नहीं सकते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये इस पर डिपेंड करता है या इसी में से कोई एक इस पर डिपेंड करते हैं। जैसे देखो
ये प्लांट है, रैबिट इसे खाएगा, टाइगर रैबिट को खा लेगा। तो ये कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर पे फीड कर रहा है, ये भी तो कंज्यूमर ही है ना। ये रैबिट अगर है, ये रैबिट कंज्यूमर ही तो है। रैबिट ने प्लांट को खाया, प्रोड्यूसर तो ये हो गया, ये तो कंज्यूमर है। अब टाइगर भी एक कंज्यूमर है, तो ये इस पे फीड करता है। तो देखो ये प्राइमरी कंज्यूमर हुआ रैबिट, लायन सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। और अगर कोई लायन को खाएगा तो टर्सरी कंज्यूमर होगा, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ये हमारे डिकम्पोजर्स हो गए, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिनका काम है कि जो भी डेड रिमेन्स है। अब तुम सोचो कि एक्चुअली में डिकम्पोजर जो है ना सफाई का काम करते हैं। सोचो कोई भी कचड़ा, कूड़ा, डस्ट, डेड ऑर्गेनिज्म कहीं पड़ा हुआ है, वो देखना जैसे कोई जानवर मर गया है तो ग्राउंड में कुछ समय के बाद उसके कुछ भी आपको नहीं दिखेंगे। तो ये डिकम्पोजर है जो उसके पूरे ऑर्गन को तोड़ तोड़ के, सब कुछ को तोड़ के सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे उसका जितना भी मिनरल, विटामिन, सब कुछ जो सॉइल में डिजॉल्व हो जाए और फिर से इकोसिस्टम में वर्क करने लगे। तो ये एक तरह के सफाई कर्मी है, आप समझ लो, सफाई कर्मी का काम करते हैं डिकम्पोजर्स। और सोचो कि अगर पृथ्वी पे साफ करने वाले लोग ना रहे तो कितनी गंदी हो जाएगी पृथ्वी, जीना मुहाल हो जाएगा। डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप लोगों को देख के भाई मैगट्स है, ऐसा है, वैसा है, आपको एक खराब फीलिंग आती है भाई, लेकिन डिकम्पोजर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बायोटिक कंपोनेंट में, बायोटिक फैक्टर में हमने प्रोड्यूसर की बात करी, जिन्हें आप ऑटोट्रॉप्स बोलते हो। दो तरह के हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमियो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स जो कि लाइट के हेल्प से खाना बनाते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स जो लाइट के बिना बनाते हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हमने एग्जाम्पल दिया था। फिर मैंने आपसे कंज्यूमर की बात करी थी, ये आपसे बता दिया, हर्बीवोर, प्लांट ईटर, कार्निवोर, फ्लेश ईटर, ओमनीवोर, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट और फ्लेश दोनों को। डेट्रीवोर जो डेड एंड डिके पे करते हैं, फीड करते हैं। डिकम्पोजर जो ये भी, इनके लिए भी खाना इनका डेड एंड वेस्ट पार्ट ही है, लेकिन डेट्रीवोर सब कुछ को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक्सटर्नली भी फूड को तोड़ लेते हैं। डेट्रीवोर एक्सटर्नली नहीं तोड़ सकते हैं, वो खाएंगे, अंदर में रिएक्शन होगा बॉडी में उनका, ठीक है, केमिकल प्रोसेस होगा, जो एक्सक्रेट करेंगे, उससे फिर सॉइल में वो चला जाता है सिंपलर फॉर्म में। लेकिन डिकम्पोजर ऐसे भी एक्सटर्नली भी तोड़ देते हैं बाय रिलीजिंग सर्टेन केमिकल्स। तो ये हुआ आपका बायोटिक फैक्टर। अब हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। अभी तक मैंने कितनी बार आपको डिफाइन किया इकोसिस्टम, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो गेस करो कि भाई अगर इकोसिस्टम है तो इकोसिस्टम का फंक्शन है क्या। मैंने आपको बोला था कि लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग से जो इंट्रैक्शन करने की वजह से जो सिस्टम बनता है, दैट इज इकोसिस्टम। तो भाई इकोसिस्टम में, और ये इंट्रैक्शन क्यों होता है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर एनर्जी के एक्सचेंज के लिए पूरा इंट्रैक्शन हो रहा है। तो भाई इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, मैटर सर्कुलेट होगा, एनर्जी सर्कुलेट होगा, रन करता ही जाएगा एक साइकिल में। चलो देखते हैं इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। देखो इकोसिस्टम के ना 3 मेजर फंक्शन है। कितने मेजर फंक्शन है, 3। क्या क्या होगा बताओ। देखो एक तो फंक्शन है न्यूट्रिएंट का फ्लो मेंटेन करता है इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट का फ्लो या न्यूट्रिएंट साइकिल, या इसे आप बायो जियोकेमिकल साइकिल ही बोलते हो। तो न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करता है। दूसरा एनर्जी के फ्लो को मेंटेन करता है, एनर्जी का फ्लो चलता रहे, कभी रुके नहीं। और तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो यही इकोसिस्टम का 3 मेन फंक्शन है। क्या क्या मेन फंक्शन हुए, न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट का फ्लो प्रॉपर हो, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो, और इकोलॉजिकल सक्सेशन। दीज 3 आर द मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब चलो एक समझते हैं भाई कि ठीक है कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है, चलो देखते हैं हम। देखो मैंने क्या बताया आपको, एक प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लांट को खाना बनाने के लिए एयर से क्या चाहिए, CO2 चाहिए, एयर से उसको CO2 चाहिए, सॉइल से उसको मिल जाएगा वाटर और मिनरल, सॉइल से मिल जाएगा वाटर और मिनरल, ठीक है, वाटर और मिनरल कहाँ से मिलेगा, सॉइल से, ये मिला एयर से, और सूर्य भगवान की रोशनी मिल जाएगी, यहां से मिल जाएगा उसको लाइट, और इन सब को मिला के वो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर लेंगे, जो कि हमारा क्या होता है C6H12O6, और हमारा ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, ठीक है।
दिस इज 6O2, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब देखो प्लांट ने अपना खाना बना लिया, ये रहा हमारा ऑर्गेनिक मैटर, फूड बन गया। अब इसे किसी जानवर ने खाया, तो भाई हम फूड क्यों खाते हैं भाई? एनर्जी के लिए। हम वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी मिलती है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिलता है। उसी तरह से जब प्लांट्स ने खाना बना लिया इन सब की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल, सनलाइट की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे मैंने बताया अभी आपको। अब किसी जानवर ने उसे खाया तो एनर्जी वहाँ से उसमें ट्रांसफ़र हो गई, और जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो भी इसमें ट्रांसफ़र हो गए। अब मान लो वो जानवर मर जाता है, ठीक है, अब क्या होगा भाई? देखो, तुमने कहते हैं कि प्रकृति हर चीज का एक सर्कुलेशन मेंटेन करती है। आपने एनर्जी लिया, लाइट एनर्जी लिया, जिसे आपने केमिकल एनर्जी में बदल दिया। प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। मैंने आपको बोला था जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है भाई। सॉइल से उसने मिनरल और वाटर भी लिया था, तो एनर्जी, न्यूट्रिएंट तो मूव कर रहे हैं, प्लांट तक चले गए हैं। प्लांट ने जो खाना बनाया वो उसे एनिमल ने खाया, एनिमल ने उसको फीड किया, तो भाई वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट उसमें चले गए। अब जब जानवर मर जाता है मान लो, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? देखो, बहुत सारी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है एक्चुअली। सपोज अगर प्लांट ने 100 जूल एनर्जी बनाई है, तो एक एनिमल जो उसको फीड करता है, या हम खाते हैं, अगर हम डायरेक्टली अगर वेजिटेबल्स खाते हैं तो कितना एनर्जी हमें मिलता है, हम उस बारे में आपको अभी बात करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि ये रहा प्लांट, इसने खाना बनाया, इस जानवर ने इसको खाया था, अब ये मर गया। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं, इसके ऑर्गेनिक जो कम्प्लेक्स मैटर उसको तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में, और फिर से वो मिनरल चला जाता है कहाँ? सॉइल में। मतलब न्यूट्रिएंट फिर चला गया सॉइल में। ये रहा हमारा प्लांट, ये रहा हमारा एनिमल। मान लो एनर्जी मिली, न्यूट्रिएंट मिला, न्यूट्रिएंट इसको मिला कहाँ से? सॉइल से मिला था। एक डायग्राम भी होगा, मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम तो था ही ना? यस यस यस, दिस इज द डायग्राम। एग्जैक्टली मुझे यही चाहिए था। देखो तुम, मैंने क्या बोला? इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट का साइकिल चलता है, न्यूट्रिएंट फ्लो होते रहता है और एनर्जी का फ्लो होता है। अब देखो इसको, देखो ये प्लांट है, ये प्लांट है हमारा। सोलर एनर्जी लिया इसने, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 लिया, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी लिया, लाइट मिला इसको। और यहां देखो, इस सॉइल से इसने क्या क्या लिया? इसने लिया H2O और मिनरल। अब जैसे देखो, इस रैबिट ने इसको खाया, तो इसको तो भाई एनर्जी भी मिला, और ये जो मिनरल से न्यूट्रिएंट ये भी मिला। अब इसको इसने खा लिया, मान लो फॉक्स ने खा लिया, और फॉक्स मर गया। तो फॉक्स के मरने के बाद बीच बीच में आप देखना हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। मरने के बाद देखो यहाँ डिकम्पोजर दिख रहा है। ये डिकम्पोजर क्या करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ देते हैं सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट और मिनरल जो कि सॉइल से लिया गया था फिर से सॉइल में आ जाए, डिसॉल्व हो जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है साइकिल के तौर पे। सॉइल से न्यूट्रिएंट लिया प्लांट ने, उसको एनिमल ने खाया, एनिमल मर गया, वो फिर डिकम्पोजर ने क्या किया? उस न्यूट्रिएंट को फिक्स कर दिया सॉइल में। तो ये जो था एक सर्किल चलते रहता है, एक साइकिल चलते रहता है इकोसिस्टम में। तो जैसे ये न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होते रहता है, एनर्जी का भी। ये देखो, प्लांट ने एनर्जी लिया था, अगर इसने रैबिट ने खाया तो कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर हुआ, अगर फॉक्स ने इसे खाया तो कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर हुआ। और मैक्सिमम एनर्जी यहाँ हीट के तौर पर रिलीज होते रहती है, हीट के तौर पर एनर्जी रिलीज होते रहती है। हर लेवल पे, हर टॉपिक लेवल पे हीट रिलीज होती है। तो भाई एनर्जी तो जैसे आ रहा है वैसे जा भी रहा है। अब न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे हो रहा है? न्यूट्रिएंट का फ्लो ऐसे हो रहा है कि जो खा रहे हैं इनके शरीर में न्यूट्रिएंट जा रहा है, और बाद में जब ये मर जाते हैं तो डिकम्पोजर इसे तोड़कर सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, ताकि ये सॉइल में इजीली डिसॉल्व हो सके, और फिर वही प्लांट सॉइल से मिनरल्स, वाटर लेके फिर से फूड प्रोडक्शन कर सके। तो इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल जो कि चलते रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे हो रहा है और एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है। वैसे हम न्यूट्रिएंट साइकिल पे भी बेसिक रूप में बात करेंगे, डायग्राम के साथ मैं आपको समझाऊंगा सारी, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल। देखो, मैं जिस तरह से आपको इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एक बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले। जैसे लेवल तक तो आप भूल जाओ, और इवन मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको
इकोलॉजी इकोसिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट में आ जाएंगे। अब कुछ एक आध क्वेश्चन तो होते ही ऐसे जिसमें दिक्कत हो सकता है आपको। तो मैंने बात करी कि इकोसिस्टम, तो यही देखो, यही जो पूरा लिखा हुआ ना, यही कहानी थी कि व्हेन प्लांट्स एनिमल डाई देन डिकम्पोजर्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट ऑन देयर डेड बॉडीज एंड डिकम्पोज देम इनटू सिंपलर मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल व्हिच गो बैक टू एयर, वाटर बॉडीज एंड सॉइल फ्रॉम वेयर दे वर टेकन। कि उनके मर जाने के बाद में जो डिकम्पोजर्स उसको ऐसे तोड़ देते हैं कि भाई सॉइल से वाटर और मिनरल्स लिए गए थे वो सॉइल में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कहानी चलते रहती है। अब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड सॉइल आर अगेन टेकन अप बाय प्लांट। अब फिर प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है एयर से, फिर सनलाइट से लाइट लेगा, फिर सॉइल से वाटर मिनरल लेगा और फिर से खाना बनाएगा, ये प्रक्रिया चलेगी। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दिस लीड्स टू कंटिन्यूअस फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। और ऐसे इकोसिस्टम का कंटिन्यूअस फंक्शन होते रहता है। अब आपको समझ में आया कि इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट और एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये चलते रहती है, ना रुकने वाली सतत प्रक्रिया है ये, ठीक है। अब एक दो पॉइंट जो आप ऐसे याद रखना कि मैंने आपको बार बार बोला था कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन क्यों होता है। इन इकोसिस्टम एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज अकर्स इन ए डिफरेंट पैटर्न फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी और मैटर का जो एक्सचेंज है एक डिफरेंट पैटर्न में होता है इकोसिस्टम में। पैटर्न आपको दिख रहा है ना, प्लांट एनिमल ऐसे जो मूवमेंट चल रहा है। न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी मूव अलोंग ए फूड चेन, ये बात समझ में आ रही है आपको कि न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी मूव अलोंग ए फूड चेन। एक फूड चेन में न्यूट्रिएंट एनर्जी का मूवमेंट होता है। देखो ये रहा प्लांट, ये रहा रैबिट, देख लो ये रहा प्लांट, ये रहा रैबिट, ये रहा स्नेक, ये रहा हॉक। प्लांट, रैबिट, स्नेक, हॉक। प्लांट ने प्रोड्यूस किया, अभी हम एनर्जी की बात करने वाले न्यूट्रिएंट की। प्लांट ने जो भी फूड प्रोड्यूस किया उसमें एनर्जी भी है, न्यूट्रिएंट भी है। रैबिट ने इसे खाया तो अब एनर्जी और न्यूट्रिएंट इसके पास चला गया। स्नेक ने रैबिट को खाया तो अब एनर्जी न्यूट्रिएंट इसके पास चला गया। हॉक ने स्नेक को खाया, अब एनर्जी और न्यूट्रिएंट इसके पास चला गया। और हॉक जब मर जाता है तो डिकम्पोजर इसको फिक्स कर देते हैं, तोड़ के फिर से सॉइल में फिक्स कर देते हैं। और हर स्टेप पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। हर स्टेप पे हीट एनर्जी रिलीज होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट एनर्जी मूव अलोंग अ फूड चेन, यही तो हमारा फूड चेन है। फूड चेन क्या है, व्हाट इज फूड चेन? सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज फूड चेन। सीक्वेंशियल ट्रांसफर अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, पर मैं अभी यहां बता दे रहा हूं कि जो सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, वही हमारा फूड चेन है। सीक्वेंस तो यही ना भाई, प्लांट को रैबिट खाएगा, रैबिट को स्नेक खाएगा, स्नेक को हॉक खाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हॉक प्लांट को खा लेगा या रैबिट स्नेक को खा लेगा, ये तो नहीं है। तो फूड चेन जिसमें सीक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है और उसी फूड चेन के अलॉन्ग न्यूट्रिएंट एनर्जी मूव करते हैं, याद रखना, ठीक है। अब देखो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ईटिंग हैबिट्स या फीडिंग रिलेशनशिप के आधार पे हमने उन्हें एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज किया है। तो जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर का पॉपुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रैक्शन, फीडिंग इंट्रैक्शन हैबिट जो होती है, उस तरीके से जब हम उनको स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करते हैं तो हमें एक मिलता है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। और हर एक लेवल स्ट्रक्चर में जो हर एक लेवल होता है उसे हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुना। When the producer and consumer are arranged in a specific manner and the way they interact in a population as per their feeding habits, it forms trophic structure. या सिंपल अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक पॉपुलेशन अपने फीडिंग इंट्रैक्शन हैबिट के वजह से कैसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, वो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के एक एक लेवल पे क्या होगा, ट्रॉपिक लेवल होगा। अगर आप नॉर्मली कोई पूछ ले कि ट्रॉपिक लेवल क्या बताता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का पोजीशन बताता है। क्या बताता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का पोजीशन बताता है कि भाई उसका क्या पोजीशन है, और वो किस आधार पर बताता है, अकॉर्डिंग टू देयर इंट्रैक्शन विद द अदर पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स। तो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर और ट्रॉपिक लेवल आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस चीज स्टैंडिंग क्रॉप मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट ईच लेवल, द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ईच लेवल इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग बायोमास।
मतलब हर लेवल पे कितना अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट है, यही हमारा स्टैंडिंग क्रॉप होता है। क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप होता है। तो देखिए इस स्लाइड में हमने 4 बातें करी। एक तो हमने बोला कि जो इकोसिस्टम में जो एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज है वो एक डिफिनिट पैटर्न में होता है। कैसे होता है? डिफिनिट पैटर्न में होता है। फिर हमने बताया कि न्यूट्रिएंट और एनर्जी एक फूड चेन के अलोंग मूव करते हैं, एक फूड चेन के अलोंग मूव करते हैं। जैसे हमारा फूड चेन था प्लांट, रैबिट, स्नेक, हॉक। फिर हमने बताया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जब तुम अरेंज करोगे, व्हेन यू विल अरेंज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन ए स्पेसिफिक मैनर, जब आप उसे एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करोगे अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स और देयर इंटरेक्शन इन ए पॉपुलेशन, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट ट्रॉपिक स्ट्रक्चर। और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर के हर लेवल को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। नॉर्मली ट्रॉपिक लेवल क्या बताता है? तो पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप और फीडिंग हैबिट। और जितने भी लिविंग मैटर हर लेवल पे प्रेजेंट होंगे, किस लेवल पे? ट्रॉपिक लेवल पे। जितने भी लिविंग मैटर हर लेवल पे प्रेजेंट होंगे वही हमारा स्टैंडिंग क्रॉप होगा और स्टैंडिंग बायोमास होगा। ठीक है। सो आई थिंक गाइस मैं जितनी ही बातें आप लोग को बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। सो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपको कल फिर मिलेगा। और जो लोग को कोई भी डाउट हो, मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आपको, अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू हैव टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसके डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दिए हुए हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।